नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान बड़ी दिलचस्प स्थिति पैदा हो गई। सभापति थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे बहस में हिस्सा ले रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सेंटेंस ऐसा बोला कि सभापति महोदय ने कहा कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ये शालीनता नहीं है, ये डिफेमेटरी है, ये डेरोगेटरी है, ये अनपार्लियामेंट्री है, यानी ये अमर्यादित है, असंसदीय है, अपमानजनक है। आखिर ऐसा क्या कह दिया और क्यों मैं मुस्कुरा रहा हूं? देखिए, चीजें कभी कभी विचित्र मोड़ ले लेती हैं। दरअसल जगदीप धनखड़ सभापति महोदय को लगा वो सेंटेंस कौन कह रहा है? लीडर ऑपोजिशन कह रहे हैं। इसीलिए उन्होंने ये कहा। उन्हें शायद ये इल्म नहीं था कि मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव में दिए गए एक भाषण को उद्धृत कर रहे हैं। अब इल्म नहीं था या कुछ और कहानी है, मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ी दिलचस्प स्थिति पैदा हुई। कन्फ्यूज़न भी है, शोर शराबा भी हो रहा था, लगातार व्यवधान भी हो रहा था, सत्ता पक्ष के लोग व्यवधान भी डाल रहे थे। कुल मिलाकर मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री के भाषणों का जिक्र कर रहे थे कि कैसे उन्होंने कहा कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, कैसे उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग ये मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे, आदि आदि। इसी दौरान उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि टीएमसी के लिए भी प्रधानमंत्री ने कहा, और आगे उन्होंने जिक्र किया प्रधानमंत्री के उस भाषण का जो हमने, आपने, धनखड़ साहब ने, सबने कई बार सुना होगा कि ये तो वोटरों के बीच जाकर मुजरा भी करने के लिए तैयार हैं। कुछ इस तरह की बात जो कही थी प्रधानमंत्री ने, एग्जैक्ट मीनिंग शब्द मुझे नहीं मालूम। इस पर धनखड़ साहब उखड़ गए और धनखड़ साहब ने कहा कि नहीं, ये नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, दिस इज डेरोगेटरी, दिस इज डिफेमेटरी, दिस इज अनपार्लियामेंट्री फ्रॉम लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन के मुंह से निकली हुई ये शब्द कि वोटरों के बीच मुजरा भी कर लेंगे, ये अपमानजनक है, अमर्यादित है और असंसदीय है जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति के अनुसार, इसलिए यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 बार टोका, उनकी आवाज़ थोड़ी धीरे आ रही थी, 2 बार कहा कि सर ये मेरा नहीं कहना है, ये तो प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है, ये तो प्रधानमंत्री ने कहा है। इस पर जगदीप धनखड़ थोड़ा सा सकपकाए हल्के से और उन्होंने बात तुरंत घुमा दी और उसके बाद शोर शराबा होने लगा। और फिर खड़गे जी से मैं कह रहा हूँ कि कृपा करके आगे कुछ बोलें। इससे पहले प्रमोद तिवारी ने, जो कांग्रेस के राज्यसभा के राजस्थान से ही सांसद हैं, माइक बंद करने की बात कही। इस पर जगदीप धनखड़ ने पूरी बात को घुमाने की कोशिश की अपनी तरफ से कि माइक बंद करने का किसी को अधिकार नहीं है, मैं इसको बहुत गंभीरता से लेता हूँ, ये माइक बंद करने का आरोप ये गलत है, ये संसद की मर्यादा को गिराने वाला है। और खड़गे साहब, आप भी जानते हैं कि ये सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। बाद में उन्होंने फिर, उसके बाद थोड़ा सा माहौल शांत हुआ तो खड़गे जी फिर बोलने शुरू किए। तो धनखड़ साहब ने कहा कि खड़गे जी, आप शालीनता की सीमा में रहिए, आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ, आप खड़गे जी शालीनता की सीमा में रहिए। अब नाउ मिस्टर खड़गे विल टेक द फ्लोर नाउ। ये बात जगदीप धनखड़ ने की। तो इस पर खड़गे ने फिर वही बात वहीं से पकड़ी जहाँ से छोड़ी थी। कहाँ से छोड़ी थी? कि वो प्रधानमंत्री के उस भाषण का जिक्र कर रहे थे जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये तो वोटरों के बीच जाकर मुजरा भी करें, कुछ इस तरह की बात, जिसको जगदीप धनखड़ ने ये समझ लिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपने मुंह से कह रहे हैं। हालांकि खड़गे ने फिर बाद में 2-3 बार स्पष्ट किया कि ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रधानमंत्री की भाषा है। लेकिन धनखड़ साहब को भी ये जो भाषा है, जो उन्हें लगा खड़गे की भाषा है, जो दरअसल मोदी की भाषा थी, कि ये डेरोगेटरी है, अमर्यादित है, असंसदीय है, डिफेमेटरी है। तो खड़गे साहब ने कहा मैं सत्य बोलता हूँ और मैं आपको कागज़ भी सौंप दूंगा, कुछ इस बारे में कुछ तथ्य भी रख दूंगा, आप खुद तय कर लेना। लेकिन मोदी जी के मुंह से ये जो मोती निकल रहे हैं और ये जो अमृतवाणी है, ये मैं अमृतवाणी सामने रख रहा हूँ। इस पर धनखड़ साहब मुस्कुराते रहे और कहा कि खड़गे साहब, ये आपके मुंह से ठीक नहीं लगता, आपके मुंह से ठीक नहीं लगता।
खड़गे साहब ने आगे एक शेर पढ़ दिया साहब, शेर है, कविता है, जो भी है। सच बोलने वाले अक्सर कम बोलते हैं, झूठ बोलने वाले लेकिन निरंतर हरदम बोलते हैं। सच बोलने वाले अक्सर कम बोलते हैं, झूठ बोलने वाले लेकिन निरंतर हरदम बोलते हैं। एक सच के बाद और सच की ज़रूरत नहीं होती, एक झूठ के बाद आदतन सैकड़ों बार झूठ बोलते हैं। बाद में उन्होंने फिर कहा कि ये मोदी की वाणी को दोहराया कि और ये कहा कि अगर आपको दुख हुआ और मोदी जी को दुख हुआ तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन ये चीज़ कही गई थी। इस पर धनखड़ साहब ने कहा मुझे काहे को दुख होगा, और वो बातें थोड़ी इधर उधर करने की कोशिश की गई, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ ये पूरा का वाक्या, और मैं गौर से सुन रहा था। मुझे लगा मैं गलत रिपोर्ट ना कर दूं, तो मैं कम से कम 2 या 3 बार मैंने सुना इसको, और धनखड़ जी को भी गौर से सुना, खड़गे साहब को भी गौर से सुना, और और तब जाके मैंने ये अपना वीडियो बनाया है। मेरा इरादा किसी को कहीं कटघरे में खड़ा करना या वो करना नहीं है, लेकिन कन्फ्यूज़न में कभी-कभी स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं। खड़गे साहब बड़ा ज़ोरदार बोले, आरएसएस पर भी एक बात कही, महात्मा गांधी की हत्या से संबंधित, जिसे एक्सपंज करा दिया गया। नड्डा साहब तुरंत खड़े हुए, लीडर ऑफ द हाउस, और उन्होंने एक्सपंज कराने की मांग की। और खड़गे साहब को 2-3 बार धनखड़ जी ने कहा कि खड़गे जी, ये आपकी भाषा नहीं लग रही, आपका भाषण नहीं लग रहा, ये स्क्रिप्ट आपकी है क्या, किसी और ने तो नहीं लिखी स्क्रिप्ट। लेकिन खड़गे जी बड़े उत्साह में बोलते रहे, और काफ़ी देर तक उन्होंने प्रधानमंत्री के, उनका टारगेट पूरा प्रधानमंत्री रहा, उनके भाषण रहे। वो आंकड़े लेकर आए कि 421 बार हिंदू मुसलमान किया, 424 बार मुसलमान पाकिस्तान शब्दों का इस्तेमाल किया, 117 चुनाव आयोग को कांग्रेस की तरफ से शिकायतें की गई, जिसमें से 14 शिकायतें सिर्फ प्रधानमंत्री पर थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कुछ नहीं किया, एक भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये तमाम चीज़ें रही, लेकिन प्रधानमंत्री का वो भाषण आज फिर चर्चा में आ गया। फिर लोगों को शायद सुनना चाहिए प्रधानमंत्री के उस भाषण को, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये तो मुजरा भी कर लेंगे वोटों के लिए, या वोटरों के बीच जाकर, या वोटरों, कुछ इस तरह की भाषा थी। मुजरा शब्द तो उन्होंने 100% कहा था, कि मुजरा भी कर लेंगे। तो इसको लेकर थोड़ा सा जो स्थिति पैदा हुई, मुझे लगा कि बहुत लंबी चौड़ी बहस थी, तो ये एक छोटी सी एक वाकया हुआ, वो शायद मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। हो सकता है मैं कामयाब रहा हूँगा, और हो सकता है कि मैंने शालीनता से ही सारी बात रखने की कोशिश की है, कोई ना इधर करने की कोशिश की है, ना उधर करने की कोशिश की है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल जैसी आकृति, घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए, ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।